हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन क्या है? तो ऐसा जनन जिसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स यानी कि लैंगिक जननांगों का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्स के आधार पर रिक्सिया की जातियाँ दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है होमोथैलिक और मोनेशियस स्पीसीज, समथैलिक जातियाँ। रिक्सिया की ऐसी जातियाँ जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही थैलस पर पाई जाती है, होमोथैलिक स्पीसीज कहलाती है। जैसे रिक्सिया मिलेनोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया पठानकोटेंसिस, रिक्सिया ग्लाका एंड रिक्सिया रोबस्टा। दूसरे प्रकार की स्पीसीज है हेटेरोथैलिक और डायोसियस स्पीसीज, विषम थैलसी जातियाँ। ये ऐसी जातियाँ हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग थैलस पर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक डिफरेंट थैलस पर पाया जाता है, यानी कि मेल थैलस एंड फीमेल थैलस दोनों अलग अलग होते हैं। इनके एग्जाम्पल है रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्रोस्टी, रिक्सिया पियर्सोनाई एंड रिक्सिया सैंग्विनिया। रिक्सिया में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम कहलाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्कीगोनियम या स्त्रीधानी कहा जाता है। अब हम देखते हैं रिक्सिया में जननांगों की स्थिति। जब रिक्सिया के थैलस की बाह्य संरचना का हमने अध्ययन किया था, तब हमने पढ़ा था कि इसके थैलस की डोर्सल सरफेस यानी कि जो सतह है पृष्ठ की तरफ होती है, उस पृष्ठीय सतह पर मध्य भाग में मध्य सिरा होती है। इस मध्य सिरा वाले क्षेत्र में एक उदग्र खांच पाई जाती है। इसी उदग्र खांच में रिक्सिया के जननांग उपस्थित रहते हैं। रिक्सिया के जननांग इस क्षेत्र में एक्रोपीटल ऑर्डर में यानी कि अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं।
इसका मतलब है थैलस के आधार भाग की तरफ, यानी कि जो पुराना भाग है उसकी तरफ परिपक्व जननांग, जबकि शीर्ष भाग की तरफ यानी कि अपरिपक्व भाग की तरफ नए जननांग, अपरिपक्व जननांग उपस्थित रहते हैं। रिक्सिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम यानी पुंधानी है, वह एक चैम्बर में स्थित होती है। इस चैम्बर को एंथेरिडियल चैम्बर, पुंधानी प्रकोष्ठ कहा जाता है। यह पुंधानी प्रकोष्ठ फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, प्रकाश संश्लेषी तंतुओं द्वारा निर्मित होती है। अब हम देखते हैं रिक्सिया में एंथेरिडियम पुंधानी की स्ट्रक्चर। तो पुंधानी दो भागों में विभेदित रहती है। आधारीय भाग व्रंत कहलाता है, स्टोक कहलाता है, और ऊपरी भाग बॉडी या काई कहलाता है। व्रंत वाला भाग 3 से 4 कोशिकाओं से निर्मित होता है और इस व्रंत की सहायता से पुंधानी प्रकोष्ठ के आधार तल से संलग्न रहती है। पुंधानी की काई या बॉडी अंडाकार या वृत्ताकार भाग होता है और इसके चारों तरफ कोशिकाओं से निर्मित एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। इस सुरक्षात्मक आवरण को जैकेट कहा जाता है। जैसे कि आपको ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों में बताया गया था कि इसके जननांग मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुंधानी के चारों तरफ यह जैकेट उपस्थित है और पुंधानी में कई सारी कोशिकाएं हैं। इस जैकेट के भीतर की तरफ सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती है जिन्हें एंड्रोसाइट्स कहा जाता है। ये भीतर की तरफ कई सारी एंड्रोसाइट कोशिकाएं यहाँ पर विद्यमान है। ये एंड्रोसाइट कोशिकाएं ही मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण द्वारा नर युग्मक एंथेरोजोइड्स यानी पुमणुओं का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर एंथ्रीडियम के निर्माण और एंथ्रीडियम के अंदर पुमणुओं के विकास की क्रिया को दर्शाया गया है। ये परिपक्व पुंधानी बनकर तैयार हो गई है। इस परिपक्व पुंधानी में कई सारी एंड्रोसाइट मदर सेल है। इस एंड्रोसाइट मदर सेल में विकिरणित रूप से विभाजन होता है जिससे 2 त्रिभुजाकार कोशिकाएं बन जाती है। यह त्रिभुजाकार कोशिका एंड्रोसाइट कहलाती है। यह एंड्रोसाइट अब कायांतरित होती है और कायांतरण द्वारा
यह गोलाकार हो जाती है। एंड्रोसाइट का जो ये ब्लीफेरोप्लास्ट है, ये ब्लीफेरोप्लास्ट कशाभिकाएं या फ्लैजिला का निर्माण कर लेती है और एंड्रोसाइट कोशिका रूपांतरित होकर के तर्कु के समान हो जाती है। अब इसे एंथेरोजोइड या पोमणु कहा जाता है। इस प्रकार एक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंड्रोसाइट्स का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक एंड्रोसाइट से एक एक पोमणु का या मेल गैमेट का यानी कि एंथेरोजोइड का निर्माण हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक एंड्रोसाइट मदर सेल से कितने एंथेरोजोइड बनते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2। एंथेरोजोइड तर्कुरूपी होता है और इसमें 2 कशाभिकाएं पाई जाती है, जिनकी सहायता से यह एंथेरोजोइड जल में गति करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्त्रीधानी आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। धन्यवाद।